आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। जी हाँ, बिला तकल्लुफ का खुसूसी प्रोग्राम आज हम एक ऐसी शख्सियत के साथ करने जा रहे हैं जिन्होंने मंजिल की तलाश में दरियाओं को अबूर किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज वो तरक्की करते हुए तरक्की के समंदर तक पहुंच गए। बहुत बड़ी मिसाल है, रोशन मिसाल है हमारे नौजवानों के लिए, हमारे मुल्क के लिए, हमारे उन लोगों के लिए जो मेहनत करना चाहते हैं और मेहनत पर यकीन रखते हैं, लेकिन मंजिल पाने के लिए, मंजिल तक पहुंचने के लिए सख्त जद्दोजहद, मेहनत और यकीन कामिल होना बहुत ज़रूरी है। आज हम उन शख्सियत के साथ बात करेंगे और उनसे पूछेंगे ज़िंदगी का ये सफ़र, कामयाबी का ये सफ़र कैसे शुरू हुआ, यहाँ तक कैसे पहुँचे। बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं माशाल्लाह, बहुत बड़े एक्सपोर्टर हैं, बहुत बड़ा उनका नाम है, उनकी फैमिली का, उनके ख़ानदान का, उनके वालिद साहब का, और एक बहुत बड़े बिजनेस ग्रुप को हेड करते हैं। हमारे दरमियान मौजूद हैं फैसल रशीद साहब। अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय शो। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? आप ठीक हैं? खैरियत से? सर बिला तकल्लुफ प्रोग्राम है, बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे टाइम दिया और अल्हम्दुलिल्लाह आज आप हमारे साथ मौजूद हैं, तो वेलकम टू यू वंस अगेन। फैसल भाई, मुझे सबसे पहले बताइए, आप अपनी कुछ एजुकेशन के बारे में बताइए, फिर हम आगे चलते हैं। कहाँ से शुरू हुआ, स्कूलिंग कहाँ से हुई, कॉलेज कहाँ से हुआ? सर असल में मसला ये था कि मैं छोटा सा था जब हमारे वालिद का इंतकाल हो गया था। तकरीबन 97 में हमारे वालिद का इंतकाल हुआ था। उस टाइम मैं 10 साल का था और बाकी भी भाई हमारे छोटे छोटे थे, तो कोई 10 साल का था, कोई 12 साल का था। कुल मिला के बड़ा भाई हमारा उस टाइम जो है ना वो 18 साल का था। तो हमने क्या किया था, मेरा भाई फिर कराची शिफ्ट हो गया था। उससे पहले जब हम पंजाब रहते थे, तो हमारा जो वालिद का जब इंतकाल हुआ तो ज़ाहिर सी बात है हालात उस टाइम हमारे इतने कोई ख़ास नहीं थे, बिल्कुल नॉर्मल हालात थे। उसकी वजह कि मैं आपको थोड़ा और पीछे ले जाऊं, तो जब इंडिया पाकिस्तान अलहदा हुआ था तो उस टाइम हम वहाँ पर इंडिया के अंदर हमारा जो गांव था वहाँ लंबड़दार होते थे पहले, जैसे यहाँ पर आप बडेरे समझ लें या कुछ इस तरह चौधरी टाइप। तो हमारा जो दादा है वो प्लोटी गाँव था, एक प्लोटी नाम से, तो वहाँ का लंबड़दार था और ज़मीनें भी बहुत थी और सारी चीज़ें थी, तो हमारे खून में सारी चीज़ें वही रची हुई थी दादे वाली में। तो फिर जब वहाँ से शिफ्ट होके यहाँ पाकिस्तान आ गए, तो मेरे दादा ने यहाँ ही उनको कहा, जो उनके दोस्त थे, कि जब मैंने वापसी इंडिया जाना है, मेरा सारा सिस्टम वहाँ पर है, तो मैंने यहाँ रहना नहीं है, तो मैंने वापसी इंडिया जाना है। तो फिर मेरे दादा को कुछ दोस्त मिले, उन्होंने बोला यार पहले तो इंडिया चला जाना, कोई इशू नहीं है, पर कुछ ज़मीनें यहाँ ले ले, ताकि अगर तू जाए तो यहाँ, अगर नहीं भी जाए तो यहाँ आपके पास कुछ सेटअप हो। तो फिर मेरे दादा ने थोड़ी सी ज़मीन ली थी, कोई 15-16 एकड़ ज़मीन उस टाइम गवर्नमेंट से ली। तो फिर ऐसा हुआ कि जा ही नहीं सके किसी सूरत भी। तो फिर हालात जो हैं वो पहले, क्योंकि हमारे वो अच्छे हालात थे हमारे दादा के, सारी चीज़ें आपको पता है कि एक बंदा मालदार होता है उसके खर्चे उसी हिसाब से होते हैं, एक गरीब आदमी होता है उसके खर्चे उसी हिसाब से होते हैं। तो सोच हमारी वालिदा जो दादा थी, वालिद थे, उन्हीं की वही सोच थी। तो यहाँ आके उनको हालात जो है ना बड़े एक मुश्किल गुजारना पड़े। फिर उनका पर ऐसा भी टाइम आया कि गुजारा बड़ी मुश्किल से उनका होता था। फिर हमारे जो वालिद साहब थे उन्होंने जानवरों का काम शुरू किया, ये भैंस वगैरह इस तरह के जानवर लेने, मंडियों में जाके सेल करने। पर उस टाइम भी उन्होंने कोई जॉब नहीं की, जो मेरी वालदा बताती है। मैंने उनसे पूछा, तो मैंने उनसे पूछा उन्होंने जॉब क्यों नहीं की। उन्होंने बोला उनका ज़हन ही नहीं था, कभी उन्होंने की नहीं, तो उन्होंने इसीलिए कारोबार सोच थी उनकी, और कारोबारी भले उसने बोला कम कमा लेंगे पर अपना करेंगे। तो वो फिर लेके चले उनको। फिर आस्ता आस्ता जब थोड़ा बेहतर हुए तो उनका इंतकाल हो गया। जब इंतकाल हुआ तो हम सारे छोटे छोटे थे, ऐसी बात है, मैं 10 साल का था, एक मेरा भाई मेरे से छोटा था, 4 मेरे से बड़े थे। तो सारा एक सिलसिला जो था वो बिल्कुल रिवर्स की तरफ जाने लग गया। तो जब फिर ये चीज़ भाई ने देखी, बड़े भाई हमारे खालिद भाई हैं माशाल्लाह, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, उन्होंने हमें लीड किया। फिर वो यहाँ कराची आ गए, तारिक भाई है हमारे, वो कराची आ गए, शौकत भाई हैं वो कराची आ गए। फिर 3 हम छोटे थे, तो हम वहाँ पंजाब ही थे गाँव में। तो ये यहाँ नाज़माबाद में आ गए। जब नाज़माबाद आए तो यहाँ पर हमने भाई ने एक थोड़े दिन काम किया किसी के पास। काम करने के बाद फिर उन्होंने ये सोचा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हमारा ज़हन जो है ना वो कारोबारी था, खून में एक चीज़ रची होती है। तो हमारे भाई ने बोला जी हम छोटा काम कर लेंगे, अपना करेंगे, मजदूरी नहीं करनी। तो फिर एक छोटा सा पकवान बनाया नाज़माबाद में,
उसमें तकरीबन कोई हमने 5-6 साल उस पर काम किया। जब वो थोड़ा चला तो फिर मैं भी शिफ्ट हो गया यहाँ पर। तकरीबन समझ लें कि 98 में मैं भी यहाँ पर कराची आया। मैं 11 साल का था जब कराची आया हूँ। तो वालदा हमारी और मेरा एक छोटा भाई वो गांव में थे और 2 सिस्टर गांव में थी। तो फिर यहाँ आके फिर हमने भी मेहनत मजदूरी शुरू कर दी। और पढ़ाई की बात रही तो ज़ाहिर सी बात है 11 साल का बच्चा कितना का पढ़ लेगा। तो फिर हमने यही सोचा कि हमारी जो वालदा है उसको किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। तो वो हाथ का एक हमने जहन में रखा कि नहीं कुछ भी हो हमने अपनी वालदा को किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने देना, भले बच्चे हैं कुछ भी है। तो फिर हम वहीं पर मैं भी पकवान पे आ गया। तो हम 3 भाई जो है ना वहाँ आ गए। फिर एक भाई हमारा शौकत नाम है उनका माशाल्लाह, वो लेदर की फील्ड में आ गए। जब लेदर की फील्ड में आ गए तो हमने जब पकवान पे थोड़े पैसे जमा किए तो भाई ने मुझे हम सबको बिठा के बोला कि एक काम करते हैं, हम स्पोर्ट की तरफ जाते हैं। लोकल काम जो है याद सी बात है कितना बड़ा कर लेंगे। तो जो स्पोर्ट में मज़ा है, जो स्पोर्ट में हमें फ़ायदा होगा, ये लोकल काम में नहीं होगा। तो फिर हमने कुछ पैसे जमा किए। 2000 तकरीबन हमने 99 में हमने कंपनी का एक सोच लिया कि हमने बिजनेस बना लिया कि हमने ये काम करना है, स्पोर्ट का ही करना है। तो फिर 2000 के बाद हमने ये आस्ता आस्ता 2 भाई, एक छोटा भाई जो हमारा गांव में था उसको भी फिर यहाँ ले आए। और वो साथ साथ पढ़ भी रहा था और साथ साथ उसको हम ये कंप्यूटर और ये सारी चीज़ें इंग्लिश भी उसको पढ़ा रहे थे ताकि वो हमारा जो कंप्यूटराइज सिस्टम है वो सारा वो देख सके। तो वो साथ साथ पढ़ता रहा, साथ साथ ये काम करता। तो हमारा एक बच्चों का ही टोला था। बड़ा भाई हमारा जो है वो समझ लें 20-22 साल का होगा। तो वो बच्चों का टोला एक लेके चल रहा था। तो एक बड़ी ज़बरदस्त बात उन्होंने ये भी कही कि यार कुछ भी हो, बैठा के उन्होंने, बच्चे थे हम, गलत काम नहीं करना, ना आपने कोई नशे की तरफ जाना है, ना किसी गंदे खेल की तरफ जाना है। ये आप ज़हन में रखो, मैं आपको प्यार से समझा रहा हूँ। अगर तुम लोगों ने किया तो फिर मैं दूसरे तरीके से तुम लोगों को समझाऊंगा। तो ज़ाहिर सी बात है हमारा सारा कुछ वही था, बड़ा भाई था तो हमें वो लीड कर रहा था। दूसरा हमारी वालदा माशाल्लाह अल्लाह ताला इनको सेहत तंदुरुस्ती दे, बहुत अच्छी थी और बिल्कुल देसी थी। और उन्होंने भी यही हमें सिखाया कि बेटा किसी के साथ ज़्यादती नहीं करनी, भले कुछ भी हो, कोई ज़्यादती कर भी जाए तो किसी से ज़्यादती नहीं करनी। तो उस टाइम भाई ने हमें समझाया सारी चीज़ें। फिर हमने 2004 में एक काम शुरू किया स्पोर्ट का। 2004 में जब हमने स्पोर्ट का काम किया तो एक हमें आर्डर मिला छोटा सा इसका यूरोप का। वो था तकरीबन कोई 7.5 लाख पाकिस्तानी पीस का ना। तो हमने बड़े खुश हो गए यार हमें एक स्पोर्ट का आर्डर मिला है तो हम इसको बना, स्टार्टिंग तो हुई। तो फिर वो हमने जब बना के भेजा तो उस टाइम हमने ओपन ही भेजा क्योंकि नए थे, कोई भरोसा करता नहीं था। तो हमने ओपन जब भेजा तो वो जो कस्टमर था वो पैसे खा गया। वो बिल्कुल जो है ना वो उसने पैसे नहीं भेजे। हमने पूछा भी क्यों नहीं भेज रहे, तो उसने बोला जी पाकिस्तान में मेरे भी पैसे एक बंदे ने खाए हुए हैं तो मैंने वो इसलिए आपसे पूरा किया। तो हमारा एक बड़ी मुश्किल पैसे कमाए हुए थे और एक बड़ा दुख हुआ कि यार हमने अभी स्टार्टिंग की है और पहला ही काम और पहला ही ऐसा हो गया। तो फिर हमारे भाई ने बोला कोई मसला नहीं है, मुश्किलें भी आती हैं, आसानी भी आती हैं, आप बेफिक्र हो जाए। हम कौन से घर से पैसे ला गए, यहीं से कमाए थे, यहीं चला गए, अल्लाह फिर दे देगा। तो उनकी ये एक बड़ा सोच थी। तो फिर वो स्टार्ट करते रहे फिर छोटे छोटे आर्डर आना शुरू हो गए, हमने बेचना शुरू कर दिया, आस्ता आस्ता हमें प्रॉफिट नज़र शुरू हो गई। 2008 में पूरे लेदर सेक्टर के ऊपर ना समझो जवाल आ गया। पूरा सेक्टर लेदर बैठ गया, काम ही नहीं था किसी के पास। तो एक कस्टमर था यूरोप का, वो हमें उससे रब्ता हुआ। तो वो इतना बड़ा कस्टमर था कि उसको 2 कंटेनर ग्लव्स के हर महीने चाहिए थे। अच्छा, वो दूसरा कोई ऐसा आर्टिकल था कि वो दूसरे लोग ना काम जब होता था तो वो बनाते नहीं थे। तो वो कस्टमर हमारा बड़ा परेशान था। हमसे जब रब्ता हुआ तो हमने उससे साफ बात की कि बात ये है हम इसको कर तो सकते हैं पर हमारे पास पैसे नहीं हैं इतने, क्योंकि हम छोटा काम करने वाले हैं, पैसे हों तो हम इसको कवर कर सकते हैं। तो फिर उस कस्टमर भी थका हुआ था, जगह जगह से वो परेशान था, उसको अपने लेदर के ग्लव्स जो चाहिए होते थे वो मिलते नहीं थे। तो उसने भी एक रिस्क लिया हम पे। उसने बोला ठीक है जी हम एक काम करते हैं, आपको 50% जो है ना वो अमाउंट पहले दे देते हैं, 50% आप जब माल भेजेंगे उस टाइम दे दें।
तो हमने बोला ठीक है, हम एक कंटेनर आपका बनाते हैं। उन्होंने बोला जी 2 बनाएं। हमने बोला जी अभी हम एक ही बना सकते हैं, क्योंकि अभी 2 ले लेंगे फिर आप परेशान होंगे, हम बना नहीं सकेंगे, तो चोट भी खाई हुई है। तो इस वजह से करके फिर हमने वो क्या किया कि एक कंटेनर उनसे हमारा तय हुआ। और कुदरत की बात है कि अल्लाह ताला ने इस रूज में हमें लाना था। वो जैसे हमारे पास ऑर्डर आया, लोगों के काम बैठ गए। जब काम लोगों के बैठ गए, ना कहीं लेदर सेल हो रहा था और जो लेबर थी वो फारग थी, तो हमने जब ये स्टार्ट लिया तो हमारे पास लेबर आना शुरू हो गई, क्योंकि दूसरे लोगों के पास काम ख़त्म हो गया। जब काम ख़त्म हो गया तो लेदर भी सस्ता हो गया। हमें 2-3 बेनिफिट उसी 2008 में अच्छे मिल गए, जिससे हमने ये पिक किया इसको। तो वो जब हमने शुरू किया, जो हमारे पास लेबर आना नहीं चाहती थी, हम उनको बुलाते भी थे, पहले तो नहीं आती थी, तो वो मिन्नतें करके हमें बोल जी हमें आप काम पे बैठाएं और हम आपके साथ काम करना चाहते हैं। जो हमें लेदर नहीं देते थे, क्योंकि उस टाइम हम छोटे थे, नए बंदा को कोई भी आपको पता नहीं वो करता। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस टाइम फिर जब हमारे पास लेबर आई, सारी चीज़ें आ गई, लेदर आ गया, वो जो 50% पैसे थे उससे हमने वो पूरे कंटेनर को कवर कर लिया। 1 महीने में हमने उसको बेच दिया। फिर हमने उससे बात की, अभी हमारे पास कैपेसिटी है कि हम आपको जो डिमांड 2 कंटेनर की वो हम पूरी कर सकते हैं। उसने बोला ठीक है। उसने हमें बोला जी आप 2 कंटेनर बनवाएं। तो फिर वो हमने अल्हम्दुलिल्लाह हर महीने वो 2 कंटेनर बनाना स्टार्ट कर दिए। फिर हमने वो जो हमारा पकवान का काम था वो भी हमने सेपरेट कर दिया। सारे भाई फिर हम इधर ही शिफ्ट हो गए 2008 में, क्योंकि काम जब बढ़ गया तो उस टाइम हमने ये सोचा कि हम मजदूर रखने की बजाय हम खुद करेंगे पैकिंग और सारी चीज़ें। तो उसमें हम कुछ भाई जो है पैकिंग करते थे, कुछ भाई लेदर की सिलेक्शन करते थे। तो इस तरह करके हमने कोशिश किया कि मेन जितने भी पॉइंट है वहाँ पर अपने खुद जो है ना सीखें, क्योंकि हम नए थे, हम जानते नहीं थे लेदर के हवाले से। तो भाई ने हमें ये बोला कि आप एक एक जो है ना डिपार्ट लें और उसको हेड करें और उसी को चलें, जैसे भी आपने चलना है। आज 3 साल में 2 साल में आप सीख जाएंगे। जब हमने स्टार्ट ही ले लिए तो फिर यही करना है, तो ये फिर आप सीखें। तो फिर हमने फिर पैकिंग करनी, ग्लव्स की, कार्टन बनाने, फिर फैक्ट्री में ही हम सो जाते थे। फिर एक हमने फैक्ट्री ली रेंट पे, उसके ऊपर फिर हमने कोई 50 से 60 मशीनें लगाई, बाकी कुछ ग्लव्स बाहर से बनाना स्टार्ट कर दिए। फिर आस्ता आस्ता अल्हम्दुलिल्लाह 2011 में हमने पहली फैक्ट्री परचेज़ की। 400 गज की फैक्ट्री थी। तो भाई ने जब परचेज़ की तो हमें लगा कि यार हमने बहुत बड़ी जगह ले ली है और हम ऐसे कैसे इसको पूरा करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब हम उसमें आए तो जो हमारा कस्टमर था उसने हमें बोला जी आप जितने ग्लव्स बना सकते हैं आप बनाएं। असल में वो कस्टमर बहुत बड़ा था, वो उसका सिर्फ ये मशीनें होती हैं इसकी क्या नाम, बड़ी बड़ी मशीनें थी उसका कारोबार था। उसके साथ वो ग्लव्स का ना 1 कार्टन गिफ्ट देता था। तो ज़ाहिर सी बात है गिफ्ट जब वो देता था इतनी तादाद में तो वो उसको चाहिए होता था। तो वो जब उसकी डिमांड पूरी होने लगी, उसकी क्वालिटी हमने उस हिसाब से बनाने लगी, वो इतना मुतमिन हुआ। आज भी हमारे पास वो कस्टमर है माशाल्लाह। अच्छा फैसल भाई, ये एक बात और बताइए, आपने जैसे कि बताया कि आप माशाल्लाह ज़िंदगी का सफ़र नीचे से शुरू किया, बड़ी मेहनत की, मेहनत करके सारे भाइयों ने माशाल्लाह यहाँ तक पहुँचे। लेदर में बहुत सारे लोग हमारे काम कर रहे हैं, हमारे बहुत सारे दोस्त भी हैं, आपके भी। ग्लव्स में आप लोग क्यों आएंगे? आप ग्लव्स ही बनाते हैं और किस किस्म के ग्लव्स होते हैं, ज़रा ये बताइए। असल में मैंने आपको बताया कि शौकत भाई हमारे जो हैं वो ग्लव्स की फैक्ट्री में काम करते थे, ठीक है। वहाँ पर ग्लव्स के जो फर्मे होते हैं वो बनाते थे, तो उनको आइडिया काफ़ी हद तक था। आज भी वही हमारे जो स्टाइल हैं, जितने भी नए स्टाइल बनाते हैं तो कटिंग वो का अगर हमने बंदे रखे हुए हैं तो ला के प्रूफ हमारे शौकत भाई करते हैं। वो इस चीज़ का मास्टर थे माशाल्लाह। ये हमारे पास हर तरह के ग्लव्स होते हैं। ज़्यादातर हमारे ग्लव्स जो है ना सेफ्टी में यूज़ होते हैं। अच्छा, सेफ्टी में जो फायर ब्रिगेड वाले यूज़ करते हैं या जो कोई इलेक्ट्रिक कंपनीज यूज़ करती हैं जो जी बिल्कुल काम करते हैं। अच्छा, तो हमारे जैसे ये आप ये समझ लें कि शटरिंग के हो गए, बेल्डिंग के हो गए, इस तरह के जितने भी सेफ्टी के हवाले से चीज़ें वो ग्लव्स हम अल्हम्दुलिल्लाह बनाते हैं। तो वो एक बड़ी चैन है इसके अलग अलग आर्टिकल हैं, अलग अलग नाम हैं। हर काम के लिए अलग एक आर्टिकल होता है। जैसे ट्रैफिक पुलिस वालों के लिए अलग होता है और ये जो रोड सफाई करने वाले हैं इनके लिए अलग होता है। तो पूरा बाहर का एक सिस्टम ऐसा है कि जो ग्लव्स जिस काम के लिए बना है वो उसी में यूज़ करते हैं। और सबसे बड़ी कटिंग इसलिए इसकी है कि मैं आपको बता दूं कि ये एक दफ़ा यूज़ करते हैं।
ये अगर ग्लव्स मिसाल के तौर पे आज आपने यूज़ किया है तो आज आप उसको पूरा दिन यूज़ करेंगे, उसके बाद उसको फेंक देंगे, दूसरे दिन उसको यूज़ नहीं करेंगे। तो इस वजह से इसका काम की जो कटिंग है वो बहुत ज़्यादा है। जितने भी देखें आप, अगर पहले उठा के देख लें तो ग्लव्स वाले बहुत कम थे। आप 2000 में देख रहे हैं तो वो शाज़ व नाज़िर ग्लव्स वाले होते थे, ज़्यादातर जैकेट का काम होता था, शू अपर का काम होता था। तो ग्लव्स में जो सबसे हल्का लेदर होता था, जो फेंकने के सूरत, वो ग्लव्स में हम लोग यूज़ करते थे, क्योंकि इसको कोई इतनी अहमियत नहीं देता था। आज अल्हम्दुलिल्लाह यही ग्लव्स जो है ना जैकेट को भी मार दे गया है, यही ग्लव्स शू अपर को मार दे गया है। बहुत सारे जैकेट वाले ऐसे हैं जो ग्लव्स का काम स्टार्ट कर दिया उन्होंने, और बहुत सारे ऐसे शू अपर वाले जिन्होंने ग्लव्स का काम स्टार्ट कर दिया, जो ग्लव्स में आ गए हो। अच्छा माशाल्लाह, ये तो बड़ी तफसील से आपने बात बताई। अच्छा, इस हमारे दरमियान इस वक्त जैसा कि मैंने कहा बिजनेसमैन है, बहुत बड़े एक्सपोर्ट कंपनी के CEO हैं फैसल रशीद साहब, उनसे हम बातचीत कर रहे थे। उन्होंने तफसील से बताया कि कहाँ से ज़िंदगी का सफ़र शुरू हुआ और कितनी मेहनत करी इन्होंने, इनके भाइयों ने, और बहुत ही ग्रास रूट लेवल से शुरू करते करते आज अल्हम्दुलिल्लाह वन ऑफ दी लार्जेस्ट एक्सपोर्टर इन पाकिस्तान, जो ग्लव्स और लेदर ग्लव्स जो होते हैं वो ऑल ओवर दी वर्ल्ड एक्सपोर्ट करते हैं। इनसे हम बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात करते हैं, हमारे आज मेहमान हैं फैसल रशीद साहब। जैसा कि मैंने कहा माशाल्लाह बहुत बड़े लेदर एक्सपोर्टर हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह कि उन्होंने और उनकी फैमिली ने बहुत जद्दोजहद और स्ट्रगल की, और अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ तक पहुंचे। इस प्रोग्राम का मकसद यही है कि इस तरह के लोगों के साथ बातचीत की जाए, उनके इंटरव्यूज़ किए जाए, ताकि हमारे नौजवान नस्ल जो हमारी यूथ है, जो पाकिस्तान का हमारा एसिड है, मोर देन 65% यूथ है माशाल्लाह हमारे पास, वो इससे इंस्पायर हो, इन लोगों को देखें, इनसे सीखें, और उनमें भी यही जज्बा पैदा हो कि वो आगे बढ़ें। लेकिन आगे बढ़ने के लिए सबसे अव्वलीन शर्त ये कि सख्त मेहनत, जद्दोजहद और अल्लाह की ज़ात पे यकीन रखना। ये बात ज़हन में रख लिया है। कोई भी तरक्की का सफ़र शॉर्टकट नहीं होता। जैसा कि फैसल भाई ने बताया, ये बहुत छोटे थे, स्कूलिंग लाइफ में थे जब इनके वालिद साहब का इंतकाल हो गया, तो इन्होंने, उनके भाइयों ने बहुत छोटी उम्र से काम का स्टार्ट किया, सख्त मेहनत की, मुश्किलात आई, मुश्किलात का मुकाबला किया, और आज अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक पहुँचे। इनके साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। हम फैसल भाई के साथ इनकी फैक्ट्री विजिट करेंगे, इनके दोस्तों के साथ मुलाकात करेंगे, इनके साथ पूरा दिन गुजारेंगे, इनकी एक्टिविटीज़ बताएंगे कि ये बिज़नेस के अलावा क्या क्या करते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात फैमिली की है। हमारे दरमियान इनके प्यारे प्यारे बच्चे मौजूद हैं, हम उनसे पूछेंगे कि उनकी क्या एक्टिविटीज़ है, और घर में फैसल भाई बच्चों को कितना टाइम देते हैं, और बच्चों के साथ किस तरह टाइम गुजारते हैं। और मैं चाहूँगा कि बच्चों से आपका इंट्रोडक्शन करा जाए। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? ठीक हूँ। क्या नाम है आपका? फिजा। फिजा। फिजा कौन सी क्लास में आप? 2C। 2C। अच्छा, और आपका क्या नाम है? हुरैन। आप कौन सी क्लास में? माइक आगे प्रेप में। अच्छा, और इनका बताइए, इनका गुड़िया का क्या नाम है? माइक में बताइए। अबीहा। अबीहा। आप कौन सी क्लास में भाई? 2C। 2 क्लास में। अच्छा, और आप बेबी, आप इनका भी माइक पास करें आगे। जी बेटा, आप बताइए, नाम बताइए। फरीहा। और कौन सी क्लास है बेटा? 6 में। और आप बताइए बेटा। मेरा नाम हसनैन फैसल है। और आप कौन सी क्लास में? मैं 9 में। 9 में। माशाल्लाह। अच्छा, हम हसनैन फैसल हैं, इनके बड़े साथ, इनसे ही बात करते हैं माशाल्लाह। अच्छा हसनैन बेटा, आप माशाल्लाह 9 क्लास में, अल्लाह ताला आपको और कामयाब करे। तो बड़े हो गए आप क्या करना चाहेंगे? पापा की तरह बिजनेस को लेके यकीनन आगे चलेंगे, क्या करना चाहेंगे बेटा, जरा जी बताइए। ज़रूर, मैं पापा की तरह बनूंगा, क्योंकि मैं उनसे बहुत मोटिवेट होता हूँ, और मेरे आइडियल है मेरे पापा। अरे वेरी गुड, शाबाश। और मैं जब भी इनको देखता हूँ, ये इतनी मेहनत करते हैं, तो मेरा भी दिल करता है कि मैं भी इनकी तरह ही बनूँ। चले तो रास्ते इनके यूं पीछे पीछे चलते हैं, दुआ बनकर जो साया हो ये उसके नीचे चलते हैं, मोहब्बत है वतन से। वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छी बात कही आपने। तो हमारी ख्वाहिश है, बल्कि हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको आगे लेके और पापा का आप नाम रोशन करें, अपना नाम रोशन। अच्छा ये बताइए, आप माशाल्लाह बर्थडे वगैरह आपकी आती है, तो पापा आपको विश करते हैं या क्या करते हैं आप लोग? जी, बर्थडे मेरी आती है, और पापा हमेशा हर साल विश करते हैं। अच्छा, पापा की बर्थडे आती तो आप लोग, बच्चे लोग बताएं भाई क्या करते हैं आप लोग? कुछ विश करते हैं, पापा को सरप्राइज गिफ्ट देते हैं? आप बताइए गुड़िया, आप बताएंगी, आप बताइए क्या करते हैं भाई, बताइए, इनको दीजिए जी। पापा की बर्थडे आती है, क्या करते हैं भाई, आप ये तो बताएं। हम पापा को गिफ्ट देते हैं। गिफ्ट भी देते हैं और केक काटते हैं, सब लोग सरप्राइज देते हैं पापा को। हाँ, अच्छा ठीक है जी, माशाल्लाह बड़े प्यारे बच्चे हैं, इनके साथ हमने गुफ्तगू की, और जैसा कि इनके साहिबजादे, उनका जज्बा देखें कि वो बच्चा भी 9 क्लास में, और वो ये कह रहा है कि मैं इंशाअल्लाह ताला
पापा से मोटिवेट होता हूँ और इंशाअल्लाह ताला अपने वालिद का नाम रोशन करो। अल्लाह से दुआ अल्लाह ताला इन बच्चों के नसीब अच्छे करे और इनको कामयाबी अता फरमाए। और हम अब चाहेंगे कि फैसल भाई के साथ विज़िट करें, उनकी फैक्ट्री देखें और लोगों को बताएं कि किस किस तरीके से काम होता है और पाकिस्तान में किस क्वालिटी का काम हो रहा है। ये बात बताना भी शर्त है, जो इस बात की निशानदेही करता है कि माशाल्लाह ऑल ओवर द वर्ल्ड इनकी प्रोडक्ट जो है वो बाहर जाती है। यकीनन बड़ी हाई क्वालिटी का काम होता होगा। तो हम चाहेंगे कि हम फैक्ट्री विज़िट करें और फैसल भाई के साथ फिर बाकी बातें वहाँ पर होंगी। आइए सर। अजी फैसल भाई, ये बताइए, ज़िंदगी में आपने बताया कि बड़ी मेहनत की, यहाँ तक पहुँचे और कोई शॉर्टकट नहीं होता या नहीं होना चाहिए। हमारे नौजवान जो आपको देख रहे हैं, जो इसका मुस्तकबिल है, हमारे मुल्क का मुस्तकबिल है, क्या उनके लिए मैसेज देंगे कि उनको क्या करना चाहिए पढ़ने के लिए? देखिए, मैसेज तो मेरा बिल्कुल क्लियर यही है कि तालीम बहुत ज़रूरी है। तालीम के साथ जज्बा आपके अंदर ज़रूरी है। देखें, इधर अगर आप ये चाहते हैं कि मैं कुछ बनूं, आपको नौकरी का ज़हन निकालना पड़ेगा शुरू दिन से ही। आप जिस दिन कॉलेज से पहले आप स्कूल में जा रहे हैं तो आप वहाँ पर अपना एक ज़हन बनाएं कि यार हमने नौकरी नहीं करनी, हमने बिज़नेस करना है। बिज़नेस जो है वो ख़ानदानों के ख़ानदान चला रहा होता है, नौकरी सिर्फ एक घर चला रहा होता है। नौकरी आप जितनी भी बड़ी ले लें, जो भी कर लें, आप जितनी भी बड़ी सैलरी ले लें, वो है नौकरी, आप किसी के नीचे काम कर रहे हैं। अपना काम छोटा कर लें, छोटे से वो काम बड़ा हो सकता है। आपके पास पैसे नहीं है, आप ये क्या सोचते हैं कि यार मेरे पास पैसे नहीं है, मैं बिज़नेस कैसे कर सकता हूँ, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है पैसे। जगह हमारे पास हमने जब स्टार्ट किया तो हम बिल्कुल थोड़े से लिमिट से चले थे, वही पैसे थे जो हमारा घर चल रहा था। हमने तो उस टाइम ये नहीं सोचा कि हमारे पास पैसे नहीं है और हम बिज़नेस कैसे कर सकते हैं। हमने यही सोचा कि हमने बिज़नेस ही करना है। देखो, हमारी सोच होनी चाहिए, बाकी करना अल्लाह ने। हमारी जो सोच बन जाएगी हो जाता वो। ये मेरा एक बड़ा पक्का यकीन है अल्लाह के ऊपर कि जो भी आप सोचो वो हो जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये सोचा कि हमारे पास पैसे भी नहीं है, हमारे पास कोई इतने बड़े वो खजाने भी नहीं है जिससे हम ये काम स्टार्ट कर सकते हैं। हमने ये सोचा ज़रूर कि हमने ये काम करना और करना है। बाकी अल्लाह ने मदद की और अल्लाह ने यहाँ तक आज हमें पहुँचाया कि आज अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल हो गए हमें ग्लव्स के अंदर फर्स्ट आते हुए, माशाल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल पहले प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने हमें ट्रॉफ़ी दी थी। इस साल हमें वज़ीर आला सिंध ने दी है। तो इस तरह हर साल जो है ना, हमें अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल से ट्रॉफ़ी मिल रही हैं इस पे, स्पोर्ट के ऊपर, ग्लव्स पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का एक बड़ा एहसान है। और हम कभी कभी ये सोचते हैं कि यार हम कहाँ से चले थे और कहाँ आके अल्लाह ताला ने बैठा दिया है, और कैसे कैसे हमें इनाम मिल रहे हैं कि आप देखें पूरे हमारे वज़ीर आज़म आ रहे हैं यहाँ पर, वो हमें अवार्ड दे रहे हैं कि यार आपने बड़ा अच्छा काम किया। तो इससे ये सीखना चाहिए कि पैसे ज़रूरी नहीं है, आपका जज्बा ज़रूरी है, आपकी सोच ज़रूरी है। मोहब्बत के बारे में क्या फ़लसफ़ा है आपका? मोहब्बत की किसी से? मोहब्बत बिल्कुल। देखें, पहले तो मैंने आपको बताया कि हमारा ज़हन एक ही था कि काम करना है, काम। इसके अलावा फिर मेरे जब शादी हुई तो 2014 में जो मेरी अभी वाइफ है उनसे मुझे एक बड़ी मोहब्बत हो गई थी। और उनके जो वाले साहब हैं वो भी लेदर का ही काम करते थे। तो किसी दावत पे हम मिले थे, तो वहाँ पर फिर मैंने जब देखा उनको, तो मैंने फिर उनके जो वालिद थे उनसे डायरेक्ट बात की। मैंने बोला कि यार मैंने इस तरह करनी है। अच्छा, डायरेक्ट के बाद? हाँ, शादी करनी है। और बड़ी हिम्मत का काम किया। वो मेरे दोस्त भी थे और उनसे कारोबार भी था। तो वैसे मैंने उनसे बैठे हुए थे, मैंने बोला यार मुझे ना आपकी बेटी बड़ी अच्छी लगी है और मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं उससे शादी करूं। तो उसने भी बड़ी अच्छी बात की। उसने बोला ठीक है, मैं जो है ना अपनी वाइफ से बात करके फिर आपसे जो है ना वो जिक्र करूंगा। मैंने बोला ठीक है, आप बात करें आंटी से और बात करके फिर मुझे बताएं। उन्होंने कोई 1 महीने के बाद फिर बैठे हम। मैंने उनको पूछा भी क्या किया आपने, जो मैंने पूछा था तो आप अपनी बेटी से भी पूछ लें और सारी चीज़ें क्लियर कर लें, ताकि मैं वो नहीं चाहता कि मैं किसी ज़बरदस्ती कोशिश इस तरह नहीं जी मैंने करनी है। अगर उसकी मर्ज़ी होगी तो करेंगे, वरना नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर उसने बात की अपने वाइफ से। वाइफ ने बोला जी मैं उसको मिलना चाहती हूँ मुझे। अच्छा, आप? हाँ, तो फिर मैंने उनको मिला आंटी को, मैंने उनसे सारी बात की। मैंने बोला आंटी बात ये है कि आपकी बेटी मुझे पसंद है,
अब मुझे नहीं पता मैं उसको पसंद हूँ या नहीं, वो तो ज़ाहिर सी बात है, हमारी इस तरह कोई बात नहीं हुई। तो उसने बोला ठीक है मैं अब बात करती हूँ बेटी से। मैंने बोला आप एक काम करें, मुझे उनका नंबर दे दें तो मैं उनसे बात कर लेता हूँ, बात करके मैं उनसे पूछ लेता हूँ खुद। तो उन्होंने आंटी ने मुझे बोला ठीक है, मैं आपकी बात जो है ना आज शाम में करवाती हूँ। मैंने उससे फिर बात की कि इस तरह मैं पहले भी शादीशुदा हूँ और मैंने आपको बड़ी बहादुरी का काम और मैं आपको पसंद भी करता हूँ और मेरी ये ख्वाहिश है कि मेरी आपसे शादी हो। तो उन्होंने बोला ठीक है आप मेरे वालिद से बात कर लें, जो उनकी मर्ज़ी है वो मेरी मर्ज़ी है, मैंने आपको जानती हूँ, आप मुझे जानते हैं, क्योंकि 2-4 दफ़ा पहले भी हमारी मुलाकात हो चुकी थी, हमारे इलाके की थे। तो इस तरह फिर वो हमारी जो मोहब्बत है वो मुझे मिल गई अल्हम्दुलिल्लाह। जी फैसल भाई, हम ये जो जगह पर आए हैं, जो आप ये कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, ये कोई घर बना रहे हैं, ये क्या बना रहे हैं? अरे भाई असल में हमने आपको पहले मैंने बताया आपको कि हमें अपने जो लोग हैं उनसे बड़ी एक चाहत है, एक मोहब्बत है। तो उनका कराची आना होता है, फिर वो कराची जब आते हैं तो उनको एक बड़ा मुश्किल होता है उनकी रिहाइश का। तो वो बेचारे कहीं कहीं रुक रहे होते हैं, कभी कहीं रुक रहे होते हैं। तो हमारा एक गांव में भी लगवाल हाउस बना हुआ है, जो कि हमारे जो गांव है उसका नाम लगवाल है। तो लगवाल हाउस में वहाँ भी लोग आते हैं, रहते हैं, जाते हैं। तो फिर यहाँ कराची हमें इसकी बड़ी ज़रूरत पड़ रही थी कि लोग आते हैं वहाँ से, पंजाब से आते हैं, उनको बेचारे वो रिहाइश की कोई जगह नहीं है, बड़ी मुश्किलें आती हैं उनके लिए। तो ये हमने कराची के अंदर एक लगवाल हाउस बना दिया है, डिफेंस के अंदर, डिफेंस में और फेज़ 8 में बनाया। सर बड़ी बात है, आपने अपने लोगों का इतना ख्याल किया कि अपने जो गांव से लोग आते हैं उनको रिहाइश में, रहने में, खाने पीने को प्रॉब्लम ना हो। बड़ी बहुत बड़ा मैं देख रहा हूँ विला टाइप घर बन रहा है और उनके लिए बन रहा है डिफेंस के इलाके में फेज़ 8 में। सर बहुत बड़ी बात है, आप अपने लोगों से इतनी मोहब्बत करते हैं, ये बहुत बड़ा जज्बा है सर। मोहब्बत का सबसे बड़ा राज ये है कि हम उनसे हैं, वो हमसे हैं। तो ज़ाहिर सी बात है, हर बंदा अपने बच्चों के लिए भी सोचता है तो अच्छी चीज़ सोचता है। तो हमने भी ये अपने गांव वालों के लिए, अपने इलाके के लिए ये सोचा कि यार वो अगर रिहाइश करें तो कहीं अच्छी जगह जाके रह के आएँ, ताकि उनको जब गाँव जाएँ तो उनको पता होगा यार हमें बड़ी अच्छी जगह मिली रिहाइश के लिए, हमने बड़ा मज़ा किया, एंजॉय किया। यहाँ 1 दिन रुके या 10 दिन रुके या 1 महीना रुके, ये पूरे हमने यहाँ पर कुक भी रखे हुए हैं, यहाँ पर सारी चीज़ें रखेंगे और उनकी हर तरह की सहूलत जो है ना हम उनको देंगे इंशाल्लाह। और यहाँ पर उनके लिए हमने ये पूल वगैरह भी बना दिए है, ऊपर रूम बना दिए 3, फिर छत पे आपको मैं लेके चलता हूँ तो वहाँ पर आप देखें, क्योंकि पंजाब के लोगों को बड़ा एक होता है कि यार हम समंदर जाके देखें, तो हमने समंदर के ऊपर ही उनको बना दिया कि यहाँ और समंदर। मैं चाहूँगा ज़रा विजिट करें प्लीज़। बिल्कुल आएँ। जो कैद में थे सारे परिंदे, पर भी है ये भूल गए थे जो चुकते थे उन कांधों पे सर भी है, ये भूल गए थे। एक घोंसला कैसे बनता है, एक तिनका देख के याद आया, पहले तो ठीक सोच आई, हर तो फिर सोच के बाद आया, एक सोच पे है मीनार बना, एक सोच पे है मीनार बना, वो सोच संभाल भी सकते हैं। सब अपने नजरिए पास रखो, हम अपना नजरिया रखते हैं, सब अपने नजरिए पास रखो, हम अपना नजरिया रखते हैं, अपने नजरिए पास रखो, हम अपना नजरिया रखते हैं, अपने नजरिए पास रखो, हम अपना नजरिया रखते हैं। फैसल भाई, ये फैक्ट्री में जैकेट्स बन रही हैं, क्या बन रहा है ज़रा हमारे नाज़रीन को बताइए। सर असल में ये लेडीज़ जैकेट बन रही है, जेंट्स जैकेट बन रही है, ये सारी चीज़ें ये होती हैं इम्पोर्ट। तो ये पाकिस्तान में तो खैर थोड़ा सा मुश्किल हो गया लेदर जैकेट ढूंढने के लिए, तो हमने ये भी एक अच्छी एक चीज़ की है कि ऑनलाइन हम पेज बना रहे हैं इस पे जैकेट के हवाले से, कि अगर किसी को प्योर लेदर की जैकेट चाहिए वो भी यहाँ से ले सकता है, क्योंकि किसी को प्योर लेदर की चाहिए जैकेट होती है। ये देखें, ये एक लेडीज़ जैकेट बनाई है, ये माशाल्लाह इसकी क्वालिटी देखें, ये शीप लेदर में बनी हुई है। आपको ये क्वालिटी यहाँ नहीं मिलेगी, ये आपको यूरोप जाना पड़ेगा, अमेरिका जाना पड़ेगा, ये सारी हमारी सपोर्ट होती है वहाँ पर। तो हम ये अपने मुल्क के लिए, अपने लोगों के लिए ये कर रहे हैं कि हम एक ऑनलाइन पेज बनाने जा रहे हैं। किसी को अगर प्योर लेदर की जैकेट चाहिए तो वो हमसे अपनी मर्जी का मॉडल भी बनवा सकता है। होता है घर जागना हो उससे पहले एक हौसला जागना होता है, एक सोच पे है मीनार बना। ये है भैंस की खाल, इस कंडीशन में हमारे पास खालें आती हैं, ये आ जाई हैं। तो इस तरह रोज़ हमारे पास हफ्ते में ट्रक आते हैं, वो ट्रक को फिर हम डालते हैं मशीनों में।
ये सामने जो आप देख रहे हैं ये सारी मशीनें हैं, इसके अंदर आके फिर बाल उतर जाते हैं। फिर इसके बाद हम जब आगे वाला इसका लेके जाते हैं कलर डाई में सारी चीज़ें करते हैं, वो हमारी दूसरी जगह है। तो हम यहाँ कच्ची आती हैं खा लें, फिर आगे जाके इसके बाद बाल यहाँ उतर के जैसा कि आज हमारे दरमियान हमारे मेहमान मौजूद हैं फैसल रशीद साहब, और इस वक्त हम उनके ऑफिस में मौजूद हैं। उनके भाई भी मौजूद हैं जो सारे मिल के ये कारोबार चलाते हैं। माशाल्लाह एक छोटे से कारोबार शुरू किया, आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की नंबर 1 जो है वो एक्सपोर्ट कंपनी जो ग्लव्स एक्सपोर्ट करने में शोहरत रखते हैं। पूरी दुनिया में लेदर के जो ग्लव्स होते हैं उसमें माशाल्लाह फैसल रशीद भाई की कंपनी उसका बहुत बड़ा रोल है। ये बहुत बड़ी बात है कि और सारे भाई मिल के इस बिज़नेस को ज़ीरो से लेकर यहाँ तक आएँ, ये बहुत बड़ी रोशन मिसाल है हमारे लोगों के लिए। और हमारे दरमियान उनके भाई यासिर साहब मौजूद हैं जो यकीनन इसमें अपना बड़ा अहम रोल प्ले करते हैं। यासिर भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी अलग शुक्र। अच्छा यासिर भाई ये बताइए, हमने बहुत सारे सवाल किए फैसल भाई से, मैं ये पूछना चाहूँगा कि अब आप ग्लव्स में तो आ गए, फर्दर आप लोग जो हैं लेदर में जैकेट्स बनाने में जा रहे हैं, कोई ट्राउज़र्स बनाएंगे, कोई इसके कोट्स बनाएंगे, और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ अभी हैं जो हमारे दूसरे एक्सपोर्टर्स को या जो हमारे दूसरे लेदर मैन्युफैक्चरर्स हैं वो भी इस तरफ आ सकते हैं, उनको भी क्या एडवाइस देंगे? देखिए अस्सलाम वालेकुम। असल में हमारे पास जो हमारी कंपनी का मिशन जो है वो ये है कि हमारा फोकस है सेफ्टी के ऊपर, पीपीई प्रोडक्ट्स के ऊपर, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। हमारा जो मिशन है वो हेड टू टो है कि सर से लेकर पाँव तक जितनी भी सेफ्टी की चीज़ें होती हैं वो हम उस पर काम करें। अच्छा, ये जो है ना हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंट सूट्स है, ठीक है, ये 1600 डिग्री प्लस टेम्परेचर पे काम करता है ये 1600 जी। और इसकी ख़ास बात ये है कि ये बैग पे जो है ना, अगर टेम्परेचर यहाँ पे इतना है तो उसको जो पास कर रहा है वो जस्ट 54 डिग्री पास कर रहा है। तो ये हमारा जो है ना पाकिस्तान लेदर एसोसिएशन के चेयरमैन इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद है, उनके सदर साहब मौजूद हैं, दानिश अमान साहब। अस्सलाम दानिश भाई, वेलकम टू माय शो। दानिश भाई आज हमने फैसल भाई के साथ प्रोग्राम किया, एक्सक्लूसिव प्रोग्राम, बहुत सारी इनके साथ बातें हुई, बहुत सारे सैलिएंट फीचर्स के ऊपर बात हुई। कोई ऐसी बात जो इनके बारे में हो सकता है ना बताई हो, लेकिन आप क्योंकि इनके बड़े क्लोज हैं, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच राजा भाई कि आपने हमें कवर किया, और स्पेशली लेदर एसोसिएशन, लेदर इंडस्ट्री के एक उस उभरते हुए सितारे की स्टोरी को कवर किया जो कि शायद आज के दिन में मीडिया पे, सोशल मीडिया पे लोग नहीं करते, बल्कि लोग फेक स्टोरीज़ को प्रेफर करते हैं, उन लोगों को कवर करते हैं जो कि जिनका इतना इम्पैक्ट माशरे में और बिज़नेस कम्युनिटी के साथ नहीं होता। बट फैसल भाई एक ऐसी स्टोरी हैं जो कि आई थिंक इस वक्त पाकिस्तान की ज़रूरत है, पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट है, जनरेशनल बिज़नेस से हट के, क्योंकि हम लोग जिनके के बाप दादा बिज़नेस की फील्ड में आ जाते हैं, हम लोग तो 50-70 साल 100 साल की हिस्ट्री है उसमें बने हैं। बट जो लोग ख़ुद से अपनी मेहनत से, अपनी कामयाबी से, अपनी कारकर्दगी को शो करके बने, उसमें से एक स्टोरी फैसल भाई है, जिस तरह की स्टोरी की पाकिस्तान को रिक्वायरमेंट है, जिन्होंने पिछले 15 साल में, 20 साल में अपनी मेहनत से मनवा दिया कि इनको कोई ज़रूरत नहीं है कि किसी ने इनको विरासत दी हो, किसी ने इनको कोई ज़मीनें दी हों, फैक्ट्रियाँ दी हों तो ही ये आगे बढ़ेंगे, बल्कि उन्होंने ख़ुद से ये प्रूव किया कि ये तमाम चीज़ें एक इंसान जो आज के दिन में मेहनत करे, लगन करे, वो खुद से अपने लिए बना ये साबित कर दिया कि मेहनत से सब कुछ हो सकता है। उसके लिए ज़रूर नहीं कि आपके पास कोई सिस्टर्स में से कोई जायदाद का हिस्सा मिला हो, कोई पैसा मिला हो, पैसे से पैसा तो कोई भी बना सकता है। अच्छा दानिश भाई, ये तो आपने इनके बारे में, आप भी माशाल्लाह फिलैंथ्रोपिस्ट के हवाले से बड़ा नाम है दानिश अमान साहब का, मुख्तलिफ जो फलाही तंजीमें हैं उनके रूह रवाएँ, कोई तारुफ की ज़रूरत नहीं है, बहुत लंबा तारुफ है, अगर मैं इनका तारुफ कराने बैठ जाऊँ तो शायद प्रोग्राम का वो ख़त्म हो जाएगा। अच्छा फैसल भाई के हवाले से बताइए, फलाही काम ये बड़ा करते हैं, कुछ इन्होंने कुछ हमें बताया जो आपके पास इंफॉर्मेशन है, तो मैं चाहता हूँ हमारे नाज़रीन का शेयर करें। राजा भाई आपने बोला ना कि मैं फिलैंथ्रोपिस्ट हूँ और दीगर इदारों के साथ मिलके सोशल वर्क और चैरिटी का काम करता हूँ, तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि मेरी अपनी अकेले की कोई ज़ात व औकात नहीं है। अगर मेरे साथ फैसल भाई और फैसल भाई जैसे लोग ना कनेक्टेड हों, जो मुझ पे भरोसा करके मुझे इन प्रोजेक्ट्स के लिए पैसा ना दें, जिन प्रोजेक्ट से हमने गरीबों के काम करने हैं, तो मैं शायद
अपने रूम से बाहर कुछ भी नहीं कर सकते। बट ये फैसल भाई हैं और फैसल भाई के ब्रदर्स हैं जिनकी वजह से सिंध में, पंजाब में, इंटीरियर बलूचिस्तान में कभी हम यतीमों की कफ़ालत का काम करते हैं, कभी हम बेवाओं के लिए घर बनाते हैं, कभी हम किसी गांव के लिए पानी का प्लांट लगाते हैं, कभी हम मसाजिद की तामीर का काम करते हैं। तो दीज ऑल प्रोजेक्ट्स आर बिकॉज ऑफ फैसल भाई एंड पीपल लाइक फैसल भाई हू सपोर्ट आवर कॉजेस। अच्छा, रिसेंटली एक प्रोजेक्ट पे आप लोग काम कर रहे हैं, मुझे जितनी इन्फॉर्मेशन बदीन में जो गरीब लोग उनके लिए घर बना रहे हैं, उसमें भी फैसल भाई लेकिन आपके साथ साथ हैं। तो मैं चाहूँगा इस बहाने हमें हमारे नाज़रीन को कुछ डिटेल बताएं उसके बारे में, क्योंकि ये प्रोग्राम बहुत सारे लोग देखेंगे और देख रहे होंगे, हो सकता है मोटिवेट हों, वो भी इस काफ़िले में शामिल हो जाएँ। राजा भाई, मैं आपको बताऊं कि ज़्यादातर जो NGOs हैं वो लोगों को खाना खिलाने का काम करती हैं, जो कि बहुत अच्छा काम है, मैं उसके ख़िलाफ़ नहीं हूँ। बट हमारे यहाँ एक डिबेट अक्सर छिड़ी हुई होती है कि कोई ऐसा काम करे कि जो लॉन्ग लास्टिंग हो, सस्टेनेबल हो। तो बदीन में फैसल भाई के साथ मिल के सबसे पहले हमने एक लाइब्रेरी बनाई, और ये लाइब्रेरी नहीं है, ये बेसिकली एक सेंटर है जहाँ बच्चे उस गांव के आते हैं, पढ़ते हैं। और उस लाइब्रेरी की सक्सेस ये है कि 100 से ऊपर बच्चे हैं जिनको गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब्स मिल चुकी हैं उस लाइब्रेरी से पढ़ के। उसी लाइब्रेरी की तवज्जो से हमने एक डेटा बनाया कि बदीन में कितनी बेवा ख़वातीन हैं। तो जो मोस्ट डिज़र्विंग बेवा ख़वातीन का डेटा बना वो 20 एक के अराउंड हैं। उनके साथ फिर हमने डिस्कशन की फैसल भाई से, और हमने ये फ़ैसला किया कि ये ख़वातीन जहाँ पे भी रहती हैं, क्योंकि वहाँ ज़ात पात का बड़ा मामलात होते हैं और वो कहीं से मूव करके किसी और जगह पे नहीं जाती, तो जहाँ पे वो रहती है वहीं पे उनके जो कच्ची झोपड़ी है उसको मैं और फैसल भाई मिल के कन्वर्ट करें और उसको उनको एक पक्का घर बना के दें। तो 20 घर इंशाल्लाह हम बनाएंगे बेवा ख़वातीन के लिए। सर, ये तो बहुत बड़ी बात है कि आज के दौर में अगर किसी के लिए छत मिल जाए उसको, जैसे कि आपने कहा वो कच्चे घर हैं, झोंपड़े नुमाएँ, और उनको पक्का करके दे रहे हैं, पक्की छत बना के दे रहे हैं, ये तो बहुत बड़ी बात है। सर, हेल्थ के हवाले से लेकिन आप और मुझे पता है काफ़ी इनकी कंट्रीब्यूशन है हेल्थ के हवाले से, और खुसूसन बलूचिस्तान के जो साहिल इलाके हैं, मैं खुद आपके साथ जा चुका हूँ, मैंने खुद कवर किया प्रोग्राम, तो वहाँ पे क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं, ज़रा उस बारे में भी प्लीज़ बताइए। बलूचिस्तान में अभी रिसेंटली एक अबैंडन हॉस्पिटल था गवादर में, जिसको कि मैंने और फैसल भाई हम यहाँ से ट्रैवल करके गए और हमने उस हॉस्पिटल को एक वहाँ का लोकल NGO है उसके साथ मिल के अडॉप्ट किया, और 2 महीने के अंदर वो अस्पताल अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो गया। और ये जो GDA का जो हॉस्पिटल है गवादर में वो है अडॉप्टेड बाय इंडस हॉस्पिटल, बट लेकिन उसकी कैपेसिटी इतनी नहीं है कि सबको वो कॉम्प्लीमेंट कर जाए। तो ये जो छोटा हॉस्पिटल है जो मैंने फैसल भाई, कुछ दोस्तों और वहाँ के लोकल NGO ने मिल के अडॉप्ट किया है, ये कॉम्प्लीमेंट करेगा उस बड़े अस्पताल को, और इंशाल्लाह लोगों की कफ़ालत और लोगों की बेनिफिट होगा वहाँ के। मैं पूरी कौम के साथ ये स्पेशल क्लिप शेयर करना चाहूँगा, ये गुफ्तगू शेयर करना चाहूँ कि आप बिजनेस करें, कारोबार करें, कुछ भी करें, लेकिन साथ साथ जो हमारी आवाम है उसकी फलाह बहबूद के लिए करें, और प्लस जो इदारे या जो लोग ये काम कर रहे हैं हमारे डिप्राइव लोगों के लिए, चाहे बलूचिस्तान में चाहे इंटीरियर सिंध में, उनकी मदद करें, उनके हाथ बढ़ाएं, उनके हाथ मजबूत करें। फैसल भाई जैसे लोग और दानिशमान भाई जैसे लोग जिन्होंने बेड़ा उठाया कि इस मुल्क से इंशाल्लाह गुर्बत, बेरोजगारी, भूख, अफलास को ख़त्म करना है। मेरी दुआ है, मेरी पूरी कौम की तरफ से दुआ है कि अल्लाह ताला इन लोगों की इस काविश को, इस कोशिश को कबूल फरमाए, और वो दिन दूर नहीं जब हमारे पाकिस्तान में, खुसूसन हमारे बलूचिस्तान के साहिल इलाकों में, हमारे सिंध के इंटीरियर इलाकों में लोग खुशहाल होंगे, लोग पढ़ेंगे, लोगों की सेहत अच्छी होगी, लोग तरक्की करेंगे तो मुल्क तरक्की करेगा। पूरे पाकिस्तान को हमें फैसल रशीद साहब जैसे दोस्त चाहिए, दानिश अमान जैसे लोग चाहिए, और जो लोग भी प्रोग्राम देख रहे हैं खुद कुछ करें, और नहीं कर सकते तो दुआ करें इन जैसे लोगों के लिए कि अल्लाह ताला इन लोगों को मजीद कामयाबी अता फरमाए। बिला तकल्लुफ़ का खुसूसी प्रोग्राम आज हमने किया। हमारे दरमियान आज हमारी शख्सियत मौजूद थे फैसल रशीद साहब, जो कि कामयाब बिजनेसमैन है, एक्सपोर्टर हैं, मुल्क के माशाल्लाह नंबर एक्सपोर्टर हैं, और एक्सपोर्ट में जो इनकी कंपनी लेदर के हवाले से, लेदर ग्लव्स के हवाले से पाकिस्तान की नंबर 1 कंपनी है। ना सिर्फ ये कि एक्सपोर्ट में नंबर 1 है, बाकी हमने आज इनकी फैमिली से मुलाकात की, इनके भाइयों के साथ, इनके दोस्तों के साथ, बहुत अच्छे इंसान होने के साथ साथ बहुत अच्छे शौहर, बहुत अच्छे बाप, बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। एक सवाल फैसल भाई मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आज काफ़ी दिन मैंने आपके साथ गुजारा, आपकी फैमिली से मुलाकात हुई, माशाल्लाह अल्लाह ताला ने आपको इज़्ज़त दी, बहुत पैसा दिया, शोहरत दी, और ज़िंदगी में हर खुशी दी। अब क्या ख्वाहिश है, क्या चाहते हैं और मज़ीद?
जी बिल्कुल, अल्लाह ताला ने हमें सब कुछ दिया और मैं समझता हूँ कभी मेरे पास कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं आएगी कि जो मैं अल्लाह ताला से मांगूँ और वो चाहिए मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने सब कुछ दिया है और मेरी एक ही ख्वाहिश है कि मैं अभी लोगों की खिदमत करूँ और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार दूँ, क्योंकि जो आप देखें कि पाकिस्तान के हालात हैं, दुनिया के हालात हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है पूरी दुनिया में, तो हमारी कोशिश 100% ये होती है कि हम रोज़गार ज़्यादा से ज़्यादा दें। हमारा मिशन अभी पैसा कमाना नहीं है, हमारा मिशन अभी मेन मिशन है कि लोगों को रोज़गार देना है, लोगों की सहूलतें क्या हैं वो देखनी है। तो इस तरह के काम की अभी हमारी ख्वाहिश रह गई है, वेलफेयर के काम करने की ख्वाहिश रह गई है। अल्लाह ताला ने हर चीज़ दे दी है, सिर्फ अब ये दिए तो हम ये चाहते हैं कि हमारे पास चीज़ें हैं उसका फ़ायदा लोगों को भी हो, हमारे पैसा का फ़ायदा लोगों को भी हो। अपने लिए तो सब जीते हैं, जीना का मज़ा दूसरों के लिए, जब आप दूसरों के लिए जीते हैं तो जीने का मज़ा उसी में है। ये बड़ी ज़बरदस्त बात की फैसल भाई ने कि अल्लाह ताला ने इतनी कामयाबी दी, इतनी इज़्ज़त दी, हर ख्वाहिश पूरी हो गई, कोई ख्वाहिश की ख्वाहिश नहीं रही। और अगर ख्वाहिश है तो सिर्फ यही है कि लोगों की खिदमत की जाए, उनकी मदद की जाए और ख़ुसूसन अपने पाकिस्तान के लोगों की जो डिप्राइव लोग हैं, जो पसमानदा लोग हैं, उनकी मदद की जाए। और इनका सोशल वर्क के हवाले से भी बहुत बड़ा काम है, जितना मैं जानता हूँ बहुत बड़ा काम है, लोगों की मदद करते हैं। इनका पूरा एक सोशल वर्क का डिपार्टमेंट है, इनके लोग हैं जो लोगों की मदद करते हैं, हर वक्त मदद करते हैं, हर वक्त मदद करने को तैयार रहते हैं। मैं चाहूँगा कि हमारे पूरे मुल्क में एक बिज़नेस कम्युनिटी, हमारे लोग जिस प्रोग्राम को देख रहे हैं, ख़ुसूसन हमारे यूथ, हमारे नौजवान जिस प्रोग्राम को देख रहे हैं, उनके लिए एक लेसन है, उन बिज़नेसमैनों के लिए भी एक लेसन है, उन कारोबारी हजरात के लिए भी लेसन है कि सब कुछ हासिल करने के बाद अपने दिल में अपने लोगों का दर्द पैदा करें। और फैसल भाई के लिए मैं ये कहूँगा, अपने लिए तो जीते हैं, सभी इस जहां में है ज़िंदगी का मकसद औरों के काम आना। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया।